नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। नीट 2021 क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज एक इजी चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर। काफी इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, पढ़ के जाना है और एक बार आप 100 क्वेश्चन लगा लोगे तो आराम से इससे क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल्स। तो हमारे अंदर ग्लूकोज का कौन सा पॉलीमर स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। और एक और पॉलीमर होता है ग्लूकोज का जिसको हम बोलते हैं स्टार्च, वो प्लांट के अंदर स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जिसमें आधा पार्ट नेचुरल होता है और कुछ पार्ट उसमें सिंथेटिक रिएजेंट मिलाए जाते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर सेल्यूलोज नाइट्रेट ये सेमी सिंथेटिक है, सेल्यूलोज नेचुरल, नाइट्रेट सिंथेटिक। इसी तरह सेल्यूलोज एसीटेट भी सेमी सिंथेटिक है और वल्केनाइज्ड रबर इज आल्सो ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। लेकिन जो ये वाला है सिस पॉलीआइसोप्रीन यानी रबर, नेचुरल रबर, इट इज ए प्योरली नेचुरल पॉलीमर। तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और इसको बोलते हैं PAN। तो बच्चों इसका जो कमर्शियल नाम है वो होता है ऑर्लॉन या एक्रिलान। तो B विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो पॉलीमर होते हैं जिनको बैक्टीरिया इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। तो दो ऐसे पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नंबर 1 PHBV और दूसरा होता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। क्लियर? अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे तो पहला तो आपको क्लोरोप्रीन दिखेगा, ये है ही नहीं। दूसरा आपको पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल दिखेगा, ये भी है ही नहीं। ये तीसरा वाला नाइलॉन 6 है, ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा C। अब देखिए बच्चों, ये पूरा की पूरा जो पॉलीमर है ये है PHBV और PHBV की फुल फॉर्म होती है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड वेलरेट, PHBV। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इथाइलिन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट। अब देखिए बच्चों, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है वो इस तरह का होता है CH2OH और CH2H। अच्छा, CH2OH कहां पर आपको दिख रहा है? देखो यहां पर, ये वाला देखो CH2O और इधर H होगा और इधर CH2O इधर H होगा, है ना। तो इस पॉलीमर में इथाइलिन ग्लाइकॉल एज ए मोनोमर होता है और बच्चों इसका नाम है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल, तो ये ग्लिप्टल है, दो मोनोमर से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा ये वाला, इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड। क्लियर? दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ग्लिप्टल। तो आंसर हो गया A। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने NCERT एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं। काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी ऐड किए जाए। क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following statement not true about low density polyethylene? जो लो डेंसिटी पॉलीएथीन है वो टफ होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हाईली ब्रांच्ड। हाईली ब्रांच होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है, बट दे डू नॉट हार्ट। तो बच्चों आंसर हो गया B। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द पॉलीमर हैविंग मोनोमर यूनिट। ये एक पॉलीमर है और इसकी मोनोमर यूनिट आपको बतानी है। अब देखिए बच्चों, ये वाला इतना हिस्सा एक मोनोमर और इतना हिस्सा दूसरा मोनोमर, तो ये किसके जैसे मैच कर रहा है? इसके जैसे, देखिए, है ना। और इसका नाम है आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन और बच्चों ये इस तरह से आता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो जब इसका पॉलीमर बनता है, N मॉलिक्यूल जो है पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बच्चों ये इस तरह का हो जाएगा। ठीक, तो इसका नाम है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन और इसका मोनोमर होगा आइसोब्यूटाइलिन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर
कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग मोनोमर यूनिट। तो ये एक पॉलीमर है और इसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है? तो बच्चों देखिए, ये वाला जो पॉलीमर है इट इज नोन एज नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 इस पॉलीमर का नाम है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और एक एमाइड लिंकेज है, तो इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 6 और इसका नाम है कैप्रोलैक्टाम। कैप्रोलैक्टाम। तो जब बच्चों कैप्रोलैक्टाम का पॉलीमराइजेशन होता है तो वो नाइलॉन 6 में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ए थर्मोप्लास्टिक अमंग द फॉलोइंग इज। तो बच्चों यहां पर जो पॉलीस्टाइरीन है वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है, बाकी बेकेलाइट, टेरिलिन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब देखो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कंडेंसेशन टाइप के पॉलीमर थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाते हैं। तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनते हैं। और जो बेकेलाइट है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है, तो आंसर हो गया डी। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। फाइबर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो सिल्क में भी फाइबर होते हैं, डेक्रोन में भी फाइबर होते हैं, एंड नायलॉन 6 के भी फाइबर होते हैं। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिपीटेडली सॉफ्टन ऑन हीटिंग। तो बच्चों ऐसे पॉलीमर जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पर दोबारा से हार्ड हो जाते हैं, ऐसे पॉलीमर होते हैं पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीइथाइलिन। तो आंसर हो जाएगा 1 and 4। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ऐसे मोनोमर जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो बच्चों डबल बॉन्ड किसमें, देखो विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड यानी CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसमें डबल बॉन्ड है। स्टायरीन, स्टायरीन में भी डबल बॉन्ड होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। ये ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन में भी डबल बॉन्ड होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो जिन मोनोमर में डबल बॉन्ड होता है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following catalyst is used in the preparation of high density polyethylene। और उस कैटलिस्ट का नाम है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट को आप देखोगे तो ये होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टेट्राक्लोरोटाइटेनियम, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following compound is used for the preparation of melamine formaldehyde polymer। अब melamine का स्ट्रक्चर आप यहां पे ढूंढो, ये सी वाला, इट इज मेलामाइन, और जो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलकर मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16, नोवोलैक। नोवोलैक इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप का पॉलीमर है? तो बच्चों नोवोलैक इज ए टाइप ऑफ लीनियर पॉलीमर। देखो जब फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल के साथ कंबाइंड होता है HCH है ना, तो वो एक लीनियर पॉलीमर बनाता है इस तरह से। देखो OH और यहां पर जो CH2 होगा और दोबारा से इस तरह से यहां ये OH इधर से, तो इस टाइप के जो पॉलीमर बनते हैं उनको हम बोलते हैं नोवोलैक। तो बच्चों नोवोलैक एक तरह का लीनियर पॉलीमर है, और उसके बाद जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो ये बेकेलाइट बनाता है, और बेकेलाइट एक तरह का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। तो यही फर्क है नोवोलैक और बेकेलाइट में। 17, द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ टेरिलीन आर ग्लाइकोल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक पॉलीमर है जिसका नाम है टेरिलीन, उसमें एक मोनोमर तो ग्लाइकोल होता है, दूसरा मोनोमर क्या होता है? तो बच्चों दूसरा मोनोमर होता है ये वाला, और इसका नाम है टरथैलिक एसिड। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जो पॉलीमर बनेगा उसका नाम है टेरिलीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। पहला, इन वल्केनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन डिफरेंट चेन मेक रबर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। ये बिल्कुल सही है। यहां पर जो रबर की डिफरेंट चेन होती है उनके बीच में सल्फर क्रॉस लिंक करता है और रबर को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा, नेचुरल रबर
हैज ए ट्रांस कन्फिगुरेशन एट एवरी डबल बॉन्ड। तो जो नेचुरल रबर होता है वो ट्रांस कन्फिगुरेशन नहीं होता है, वो कौन सा कन्फिगुरेशन होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन। तो बच्चों बी स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी भी देख लेते हैं। बुना एस इज ए कोपॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन और स्टारिन, करेक्ट है। और लास्ट नेचुरल रबर इज ए 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये भी ठीक। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में PHBV और नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो यहां पर जो A और B है वो दोनों ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के मोनोमर है, और तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो पहला देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानिक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, इन दोनों को मिलके पॉलीमर बनता है PHBV। और दूसरा है ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, इन दोनों को मिलके पॉलीमर बनता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो दोनों ही हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। 20 द पॉलीमर विच अंडरगो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक रबर। तो कौन कौन से सिंथेटिक रबर है, देखो सिंथेटिक रबर हमारे पास है, एक तो पॉलीक्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर, ये भी ठीक है। बूना एन, ये भी सिंथेटिक रबर है। सिस पॉलीएसोप्रीन एक नेचुरल रबर है, ठीक है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 3, ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां पर एक मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया। कॉलम 1 में कुछ पॉलीमर के मोनोमर दिए हैं और कॉलम 2 में पॉलीमर दिए हैं, तो आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना। देखो पहला पॉलीएस्टर ऑफ ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। तो ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड का जो पॉलीमर होता है उसको हम बोलते हैं ग्लिप्टल, ग्लिप्टल है ना, ग्लाइकॉल के नाम से इसको याद रखना, ग्लिप्टल। उसके बाद है कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टारिन। तो स्टारिन और ब्यूटाडाइन यानी ब्यूना एस, तो बच्चों ये हो जाएगा ब्यूना एस। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पॉलीमर को हम बोलते हैं नोवोलेक, तो बच्चों ये हो जाएगा पी। पॉलीएस्टर ऑफ ग्लाइकॉल एंड टरथैलिक एसिड, तो ये हो जाएगा आपका टेरिलिन, और टेरिलिन को हम बोलते हैं डेक्रॉन। और लास्ट है कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्रालोनाइट्राइल, तो ये हो जाएगा बच्चों ब्यूना एन, तो इसका हो जाएगा एस। तो यहां पर देखिए ये कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ मिस्टेक है, यहां पर A B C, ये होना चाहिए था D और ये होना चाहिए था E, है ना। आप इसको करेक्ट करके आंसर को सही कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप सारे पॉलीमर को मैच करके देखोगे तो आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर भी आपको कुछ पॉलीमर दिए हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टी दी है या कुछ मोनोमर है, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। अब देखिए यहां पर पहला है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 किस तरह का पॉलीमर है, इट इज मेड अप ऑफ पॉली कैप्रोलैक्टाम, कैप्रोलैक्टाम से ये मिलकर बनता है। पीवीसी, पीवीसी का नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक्रेलिन, एक्रेलिन इज ए टाइप ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। नेचुरल रबर, नेचुरल रबर इज ए सिस पॉलीआइसोप्रीन। और एलडीपी का मतलब होता है लो डेंसिटी पॉलीएथीन। तो बच्चों अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स गिव पॉलीमर नियोप्रीन ऑन पॉलीमराइजेशन। तो बच्चों नियोप्रीन एक तरह का सिंथेटिक रबर है और नियोप्रीन आपको मिलता है क्लोरोप्रीन से। नियोप्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला ये वाला 1 2 3 4, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोप्रीन। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन 25, ब्यूना एन इज सिंथेटिक रबर इज ए कोपॉलीमर ऑफ। तो ब्यूना से होता है ब्यूटाडाइन और एन से होता है नाइट्राइल। तो बच्चों ये ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल से बनने वाला पॉलीमर है। तो ब्यूटाडाइन कहीं पर दिख रहा है आपको, ये देखो ब्यूटाडाइन और नाइट्राइल, नाइट्राइल भी होना चाहिए, नाइट्राइल यानी ये वाला, तो ये है बी वाला,
इट इज नाइट्राइल CH2CHCN और यह है ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए पॉलीमर में इतने क्वेश्चन काफी हैं, आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। इन क्वेश्चन का PDF मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जितने भी वीडियो मैंने अभी तक बनाए हैं उनके सारे PDF मैंने वेबसाइट में अपलोड कर दिए हैं और सबके लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।